IPsec VPN। सो ये सारी की सारी जो चीज है इस पर दारोमदार है इस पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन का। ये मेन ट्रिगर है इस पूरे एमुनेशन का। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रूट बेस्ड VPN। और इसमें जिस भी ट्रैफिक का रूट आप टनल की तरफ पॉइंट करेंगे वो सब्जेक्टेड टू बी टनल्ड हो जाएगी। यानी route defines which traffic has to be secured / tunneled। रूट बताता है कि कौन सी ट्रैफिक सिक्योर करनी है और टनल करनी है। दैट इज व्हाई दिस पीस ऑफ कोड इज कॉल्ड रूट बेस्ड IPsec VPN यूजिंग IKE version 1। So this is route based IPsec VPN using IKE version 1 and pre-shared key। ये इस VPN का ब्लेंड है। अब हम इसी VPN को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ पॉलिसी बेस्ड VPN। So let's change the configuration and make it iOS policy based VPN। Rest of the things are same। So policy based VPN के अंदर ये सब चीजें as it is रहेंगी। Your phase 1 is no change, it is the same। चेंज आएगा आपका फेज 2 में। फेज 2 में चेंज इसलिए आएगा कि जो आपकी ट्रैफिक पुश करने का जो ट्रिगर है वो अब रूट नहीं होगा, वो कोई पॉलिसी होगी। तो वो किस तरह से होगा काम, अब वो देखते हैं। देखिए इस रूट को अब हम खैरबाद कह देंगे और इसकी जगह आ जाएगी एक्सेस लिस्ट। और उस एक्सेस लिस्ट में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी ट्रैफिक आप चाहते हैं कि वो VPN की ज़ीनत बने। ये ACL अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट्स एज ट्रिगर फॉर IPsec। It defines which traffic has to be secured या tunneled। इस ACL पर सारा दारोमदार है। तो अगर मैं R1 पर हूं तो आपको पता है R1 के अंदर जो सोर्स सबनेट है वो 192.168.1.0 का है और जो डेस्टिनेशन सबनेट है वो 192.168.2.0 का है। तो पॉलिसी बेस्ड VPN के अंदर हम एक ACL बना रहे हैं और उस ACL में हम बता रहे हैं कि सोर्स जो है वो 1.0 का सबनेट है और डेस्टिनेशन जो है वो 2.0 का सबनेट है /24। ऐसी कोई भी ट्रैफिक, ऐसा कोई भी पैकेट जिसका सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP इस क्राइटेरिया से मैच कर जाए, that is subjected to be wrapped into type A, B, C or D। else the packet will go as it is, no IPsec, it will go as it is, plain पैकेट चला जाएगा। नहीं, इस पैकेट को बिल्कुल भी टनल नहीं किया जाएगा और इसको प्लेन भेज दिया जाएगा इंटरनेट पे अगर वो इस ACL का हिस्सा नहीं बनता तो क्योंकि डिसीजन अब ACL ने करना है इसलिए हम इसको एक पॉलिसी बेस्ड VPN कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में अब क्या चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम, क्योंकि अब चेंजेस काफी ड्रास्टिक हैं। पॉलिसी बेस्ड VPN के अंदर एक तो हमने रूट को खैरबाद कह दी और उसकी जगह ACL आ गई। दूसरा अब हम टनल को भी खैरबाद कह देंगे, हम इंटरफेस टनल भी नहीं बनाएंगे। We will no more use the tunnel interface, rather हम अपने इंटरफेस गीगाबिट 0/0 को ही यूज करेंगे। कौन है इंटरफेस गीगाबिट 0/0? ये हमारा वो इंटरफेस है जो ISP के साथ कनेक्ट है, दिस इंटरफेस।
सो वी विल यूज दिस प्लेन इंटरफेस। सो होने ये जा रहा है कि राउटर में इससे पहले हमने एक यू टर्न बना रखा था, ये हमारा टनल इंटरफेस होता था। इसको हम स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस भी कहते हैं, SVTI, स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस। अब होता ये था कि हमारे पास एक फिजिकल इंटरफेस था गीगाबिट 0/0, एक और फिजिकल इंटरफेस है गीगाबिट 0/1, यानी ये हमारा इंटरनल इंटरफेस है, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस है। इस पे हमारा 61.111 का IP है, इस पर हमारा 192.168.1.1 का IP है। So this is facing our LAN and this is facing our WAN. अब करते क्या थे हम रूट बेस में कि जो भी ट्रैफिक हमारे राउटर के LAN इंटरफेस से आती थी, हम उसको टनल इंटरफेस की तरफ भेज के वापस राउटर के राउटिंग टेबल में लेते थे और WAN इंटरफेस से निकाल देते थे। सो यहाँ जो पैकेट है, ये जो डिसीजन हुआ है कि कौन से पैकेट टनल की तरफ जाएंगे और कौन से पैकेट सीधे चले जाएंगे, ये डिसीजन यहाँ पे किसी ना किसी ने तो लिया है ना, कि कौन से पैकेट टनल से होके आएंगे यानी एनकैप्सुलेट होके आएंगे, और कौन से पैकेट हैं जो एनकैप्सुलेट नहीं होंगे, वो एज इट इज चले जाएंगे। ये डिसीजन यहाँ पर रूट ने लिया है। ये है रूट बेस्ड VPN। अगर आप रूट नहीं डालते, ये टनल इंटरफेस बना हुआ है, इट इज अप बट स्टिल योर ट्रैफिक इज मूविंग एज इट इज, तो वो टनल नहीं होगी, वो एनकैप्सुलेट नहीं होगी, और वो हो सकता है ISP के साथ पास जाके यहाँ पे ड्रॉप हो जाए अगर स्ट्रेट अवे आ रही है। अच्छा जी, ऑन दी अदर साइड, अब जो हम पॉलिसी बेस्ड VPN बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या आर्किटेक्चर होगा। पॉलिसी बेस्ड VPN में आपके पास एक LAN इंटरफेस है विच इज गीगाबिट 0/1, एक आपके पास WAN इंटरफेस है विच इज गीगाबिट 0/0, and there is no tunnel interface in between. So there has to be a decision somewhere. अब वो डिसीजन कहाँ होगा, वो डिसीजन आपके इंटरफेस पर ही होगा, वो इस इंटरफेस पर डिसीजन होगा। उस डिसीजन के नतीजे में जो ट्रैफिक यहां से आएगी, वो ट्रैफिक या तो VPN में चली जाएगी। VPN का मतलब है कि वो एनकैप हो जाएगी, और इस डिसीजन के नतीजे में अगर आपकी ट्रैफिक के हिस्से में एनकैप्सुलेशन नहीं निकलती तो वो प्लेन चली जाएगी। सो ये जो डिसीजन बॉक्स है, ये आपके इंटरफेस पर एक पॉलिसी की शक्ल में आएगा। ये इंटरफेस पर एक पॉलिसी लगेगी जो इंटरनली डिपेंडेंट है उस ACL के ऊपर, जिसकी हमने भी बात की। लिहाजा ये जो राउटिंग टेबल लुकअप है, ये जो डिसीजन है आपका राउटिंग का, ये डिसीजन तो होगा, ये हो जाएगा। इसमें कुर्रा निकल आएगा कि ट्रैफिक को डिफॉल्ट रूट के जरिए गीगाबिट 0/0 से गुजार दिया जाए, नो नीड ऑफ एनी स्पेशल रूट। बट ट्रैफिक जब आपके इंटरफेस से एग्जिट लेने लगेगी, वहां पे लास्ट मोमेंट पे एक डिसीजन होगा कि क्या इस ट्रैफिक को ऐसे ही इस इंटरफेस से निकाल दें या इस पर एक एनकैप्सुलेशन चढ़ा दें और इसको एक VPN पैकेट की शक्ल दे दें। ये डिसीजन बिल्कुल आखिर पर, जैसे ट्रैफिक इंटरफेस से निकलने लगेगी, उस स्टेप पर होगा इस दफा।
सो यहां पर आपको पता है डुअल रूट लुकअप्स होते हैं। पहला रूट ट्रैफिक को टनल की तरफ लेके जाता है, जब वो टनल से वापस आती है तो फिर दोबारा रूट लुकअप होता है और वो रूट लुकअप उसको इंटरफेस से बाहर निकाल देता है। सो फर्स्ट रूट लुकअप एंड सेकंड रूट लुकअप, इसमें पहला रूट लुकअप ही आपकी ट्रैफिक को इंटरफेस पर फेंक देता है और इंटरफेस पर लगी हुई पॉलिसी जो है वो आपके पैकेट की किस्मत का फैसला करती है कि इस पैकेट को प्लेन जाने देना है या इनकैप्सुलेटेड जाने देना है। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी बेस्ड वीपीएन। तो अब ये पॉलिसी बेस्ड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रही है वो हम देख रहे हैं। सो टनल इंटरफेस खत्म और फिजिकल जो इंटरफेस है हमारा ये इस्तेमाल होगा और इसमें यहाँ क्या कन्फिगर होगा हम देखते हैं, क्या एक्स्ट्रा कन्फिगर होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा जी, एक्सेस लिस्ट का इजाफा हो गया। एक्सेस लिस्ट में हमने ट्रैफिक मैच की, ये वो ट्रैफिक है जिसको हमें टनल में भेजना है, ये वो ट्रैफिक है जिसने इनकैप होना है, जो ACL के अंदर आपने परमिट की है। Anything permitted in this ACL is subjected to be encapsulated. अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म सेट, बिल्कुल ये पॉलिसी बेस्ड वीपीएन में भी होगा जिस तरह रूट बेस्ड वीपीएन में था। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। इससे अगली कॉन्फ़िगरेशन अभी हम स्किप कर देते हैं। यहाँ अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं क्रिप्टो मैप। कोई भी नाम रख दें इसका, माई मैप 1 IPsec ISACamp मैच एड्रेस 101 set transform set my set peer 62111 और इंटरफेस पर आकर हम बोलेंगे क्रिप्टो मैप माई मैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो इंटरफेस पॉलिसी है दैट इज बेसिकली अ क्रिप्टो मैप, इन अदर वर्ड्स अ सी मैप, क्रिप्टो मैप। क्रिप्टो मैप की कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सामने हुई हुई है, इसमें हमने लिखा क्रिप्टो मैप, ये इसका नाम है, ये इसका नंबर है। ये नंबर्स हमने ISACamp पॉलिसी में भी देखा है। इस नंबर के बारे में हम बात करेंगे अपकमिंग डिस्कशन में, बट अभी आप बस एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज जस्ट लाइक अ नंबर यू यूज इन ACL और इन योर रूट मैप्स। अच्छा जी, IPsec-ISACamp ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। यहां पर हम ये भी कह सकते थे क्रिप्टो मैप माई मैप 1 IPsec-manual, ये कमांड यूं भी दी जा सकती थी। IPsec मैनुअल का मतलब ये है कि हम ISACamp या आइक इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग आइक। इमेजिन जब आप आइक नहीं यूज करेंगे तो फिर अब आपको क्या कुछ खुद करना पड़ेगा, आपको वो सब कुछ खुद करना पड़ेगा जो आइक आपके लिए ऑटोमेटिकली करता है। और आइक आपके लिए सब कुछ क्या करता है, वो जो कीज का तबादला है बैकएंड पर वो आपको दोनों राउटर्स में फिर मैन्युअली करना पड़ेगा। उसकी कमांड्स हैं जिससे आपको कीज फीड करनी पड़ेंगी। आपको एन्क्रिप्शन और हैशिंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो दोनों तरफ खुद सेट करने पड़ेंगे। सो दिस इज डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर। अगर ये करना है IPsec मैनुअल तो फिर आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की तो जरूरत ही नहीं है। यू हैव नो नीड टू यूज ISACamp, आप स्टार्ट ही यहां से करेंगे फिर इफ यू गो विद दिस वे। बट एज वी आर यूजिंग ISACamp तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारे लिए जो कीज का तबादला है वो ISACamp ने करना है, IPsec-ISACamp। आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे हम एक कमांड देंगे GDOI, ये हम गेट VPN में स्टडी करेंगे कि हम IPsec VPN बना रहे हैं और हमारे लिए कीज का तबादला GDOI प्रोटोकॉल करेगा, ग्रुप डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। This is the protocol that will take place of ISACamp and get VPN.
बट अभी हम आइजाकैम्प यूज कर रहे हैं। सो क्रिप्टो मैप माई मैप 1 IPsec डैश आइजाकैम्प एंटर किया, हम उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। इस क्रिप्टो पॉलिसी का, जिसको मैप भी कहा जा रहा है, इस पॉलिसी को आपसे 3 अदद इनपुट्स चाहिए जो मैंडेटरी इनपुट्स हैं। पहली इनपुट है कि आपको वो ट्रैफिक बतानी है जिसको इसने इनकैप्सुलेट करना है। दूसरी इनपुट आपने इसको ये बतानी है कि इनकैप्सुलेट करना कैसे है, उस पैकेट के साथ क्या करना है। सो दिस इज विच ट्रैफिक, और ये है व्हाट टू डू।